हेलो बेटा। बेटा आज जो हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये आप लोगों को बेटा 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, उसी से रिलेटेड है। छोटा सा टॉपिक है, 3-4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो होता क्या है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन ए प्लेन। बेटा ये जो पेपर है मेरा एक प्लेन है। अगर मान लो मुझे प्लेन पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन दिखानी है तो मुझे दो लाइनों की जरूरत पड़ती है। रिक्वायर्ड टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ दिस इज हॉरिजेंटल। एक ये हॉरिजेंटल होगी, दूसरी क्या होगी, वर्टिकल होगी। इस लाइन को हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं और जो खड़ी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन प्लेन में दिखाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। दो परपेंडिकुलर लाइन की, ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर लाइनों की जरूरत पड़ती है। वो जो लेटिव लाइन होती है उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं, जो खड़ी लाइन होती है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। वन ऑफ देम इज हॉरिजेंटल, ये लिखा हुआ मैंने, वन ऑफ देम इज हॉरिजेंटल एंड अदर इज वर्टिकल। ठीक है, द प्लेन, और ये जो प्लेन है, ये जो कागज है हमारा, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। या तो इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या क्या दूसरा नाम क्या है इसका, कोऑर्डिनेट प्लेन है। एंड द लाइंस, और ये जो लाइंस है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इनको, एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो हमारी ये लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है जी। द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। आपको पता है कि बेटा जो ये लाइन लेटिव लाइन है इसको क्या बोलते हैं, हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम वाई एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब उसके बाद होता है कि व्हेन टू लाइंस इन ए प्लेन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली। बेटा जब भी प्लेन में दो लाइनें, ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलरली क्या करती हैं, इंटरसेक्ट बोलती हैं। दे डिवाइड द प्लेन। अब देखो जैसे कि दो लाइनें इंटरसेक्ट की, मान लो ये मेरा एक प्लेन है, जैसे दो लाइनें इंटरसेक्ट की, इसने क्या किया, इस प्लेन को चार हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4। इन चार हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये। When two lines in a plane intersect perpendicularly, they divide the plane into four parts. They divide the plane into फोर पार्ट्स, और उन फोर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। उन फोर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पर ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट करी, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। जैसे बेटा मान लो ये मैंने एक प्लेन ड्रा किया, आपको पता है ये आपकी वाई एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस को कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस, यही लिखा है। द डिस्टेंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड क्या है, ओरिजिन। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। मैंने अभी बताया आपको, जैसे मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से किसी भी, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक्स कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कौन सा होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, द डिस्टेंस of a point from y axis is called x coordinate and the distance of a point from x axis is called y coordinate। ठीक है, अपोजिट हो जाते हैं बेटा। x अगर x axis होगा y कोऑर्डिनेट होगा, y होगा तो क्या होगा, x axis। द अदर नेम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज अब्सिस्सा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट को कभी कभी किस नाम से पुकारते हैं हम, अब्सिस्सा। क्या बोलते हैं, अब्सिस्सा। एंड और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट। और ये आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं हमारे पास, 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,0। ये देखो, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड y coordinate. The distance of a y axis from y axis is x coordinate। ठीक है, the coordinate of a point on x axis आज बेटा, जो अगर कोई x axis के ऊपर, बिल्कुल लाइन के ऊपर, जैसे ये मान लो ये मेरी x axis है, अगर पॉइंट कोई यहाँ पर लाई करेगा तो अगर x कोऑर्डिनेट होगा तो उसका पॉइंट क्या हो जाएंगे, x,0, यही लिखा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ x,0, जो भी वैल्यू होगी x की, एंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0,y। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ये क्या किया, ये देखो, ये आपको पता है, ये मेरी क्या आ गई, एक्स एक्सिस आ गई। ये मेरी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है।
ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका ओरिजिन हो गया, जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। मैंने बोला ये प्लेन कितने भागों में बंट गया, 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्या है फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो बेटा, अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई करेगा तो इधर से एक्स की वैल्यू आपने क्या करना है, यहाँ से जाना और वाई एक्स की तरफ से आना। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वहां पर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर सेकंड में आओ तो सेकंड में देखो यहाँ लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू देखो, ये कौन सी एक्स आपकी नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और वाई की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड में आओ, थर्ड नीचे की तरफ आना पड़ेगा, यहाँ एक्स भी नेगेटिव है और इधर से वाई भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, देखो फोर्थ में ये एक्स की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आऊंगा तो पॉजिटिव आएगी, और इधर से वाई की उठाऊंगा तो वाई की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होता है, वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर बेटा। ये आप लोगों को अब 3.1 को छोड़ देना, 3.2 देखो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। देखो आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम क्या है, आप लिखोगे द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस और एंड द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस, यही पूछा है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। वही बात है बेटा कि वही बोल रहा है कि जब प्लेन में ये दो लाइनें करती हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट बोलते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं। यही पूछा उसने कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, उनको क्या बोलते हैं आप बोलोगे, क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब आपको ये बताना है कि जहां पर ये दो लाइनें आपस में, जैसे ये लाइनें हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका क्या नाम है, ओरिजिन। क्या इसका क्या नाम होता है, ओरिजिन, ठीक है जी। अब ये फिगर है आप लोगों की बुक में दे रखी है, इस पर करने के लिए कुछ नहीं है। पहला द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट देखो बेटा ये लिखा है बी, बी के कोऑर्डिनेट पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर बी क्या -5, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, एक -5 आएगा, और इधर से जाओगे तो क्या आ जाएगा, -5,2, तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ पर, -5,2, ये पॉइंट लिखने। उसके बाद पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट, सी देखो आपका सी ढूंढो, ये सी है, इधर से पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। देखो ऊपर से आऊंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -5, ये मिल रहे हैं यहाँ पर 5, -5 आंसर आ जाएगा। द पॉइंट डिफाइंड बाई कोऑर्डिनेट -3 और -5, -3 और -5, -3 एक्स वाला देखो ये है -3 और -5, ये देखो ये ई पॉइंट, ठीक है। तो आप लिखोगे -3, -5 शोज पॉइंट ई, किसको दिखा रहा है, ये ई को। इसी तरह आपके 2, -4 एक्स की वैल्यू 2, ये देखो ये है एक्स की वैल्यू 2 और वाई की कितनी बताई उसने, -4। अब इस पे ढूंढो -4, ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं आकर, जी के ऊपर। तो 2, -4 किसको दिखा रहा है, 2, -4 किसको दिखा रहा है आप लोगों का बेटा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आप लोगों का। 2, -4 किसको दिखा रहा है, जी को। उसके बाद पूछा है द अब्सिस्सा ऑफ द पॉइंट डी। अब ये भी मैंने बताया कि अब्सिस्सा किसका नाम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का। अब डी पॉइंट ढूंढो, देखो डी आपका ये है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है, इसका मतलब अब्सिस्सा कितना है इसका, 6 है। अब्सिस्सा आप लिखोगे अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू 6, ठीक है। या पहले ये लिख लो डी पॉइंट किसको दिखा रहा है, 6,2 को, 6,2 को। तो अब्सिस्सा कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, अब्सिस्सा ऑफ डी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद पूछा ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट को दिखाता है, वाई को। ऑर्डिनेट किसको दिखाता है, वाई को। तो एच ढूंढो कहां बेटा, एच ये है, ठीक है। तो ये देखो ये किसको दिखा रहा है, -5, एक्स की वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू कितनी है, -3। तो ऑर्डिनेट क्या आ गया, ऑर्डिनेट ऑफ एच कितना आएगा, -3, इसका आंसर आ जाएगा। बाकी बेटा आप लोगों को द कोऑर्डिनेट ऑफ एल लिख लें, द कोऑर्डिनेट ऑफ एम लिख लें, ये कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब लास्ट है हमारा एक्सरसाइज 3.3, इन विच क्वाड्रेंट, ये आपको ये बताना है। देखो ये अगर आप लोगों को ध्यान में है बेटा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव। अगर आप एक थोड़ी सी रफ सी फिगर बनाओ, अगर आप एक रफ सी फिगर बनाते हैं, देखो मान लो ये मैंने बना ली, ये मैंने फिर बना ली, मान लो ये रफ फिगर बनाई आप लोगों ने, ठीक है। आपको पता है यहाँ 0 होता है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है,
इधर x नेगेटिव होता है और इधर नीचे की तरफ y क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये है। अब उसने बोला x की वैल्यू देखो नेगेटिव है, y की पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव इधर आएगा, y पॉजिटिव ऊपर, तो किस क्वाड्रेंट में चला गया, दूसरे में, तो मैंने यही लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको क्वाड्रेंट का नाम बताना किस में, 3,-1, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव और y की -1, तो नीचे आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा ये, क्योंकि नेगेटिव नीचे की तरफ है, y ऐसे यहाँ मिल जाएगा आकर, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ में। अब देखो -1,0, -1 बेटा इसके ऊपर लाई करेगा, -1,0, यहाँ -1 होगा और क्या होगा 0, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये क्या आपकी x एक्सिस है, कौन सी x, अगर यहाँ लाई करता तो मैं y एक्सिस बोलता, अब इसके ऊपर लाई कर रहा तो क्या बोलेंगे, x एक्सिस। 1,2 x की पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आप लोगों को देख लेना। अब उसने बोला कि पहले तो ये बताओ किस किस क्वाड्रेंट में लाई करोगे, आपने ये लिख दिया, उसके बाद अगर नहीं पता चले तो फिगर ड्रा कर लो, उसे ड्रा करने के लिए भी बोला है, तो ये आ गई मेरे पास। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, -2,4, ये देखो -2 आपका ये है और y की वैल्यू 4, ये बेटा इधर से ऊपर की तरफ जाना सीधा और इधर से इस तरफ आना, ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या है, -2,4। उसके बाद क्या है 3,-1, 3,1, x की वैल्यू क्या है 3 है और y की क्या है -1, ये देखो 3, यहाँ से नीचे आओगे, यहाँ से आओगे, ये यहाँ पर मिल गया, ये 3,-1 आ गया, तो कहाँ चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। उसके बाद -1,0, देखो ये पॉइंट है, -1,0, ठीक है जी। उसके बाद क्या आपका 1,2, तो 1 आपका ये है, 2 आपका ये है, ये दोनों यहाँ आ गए, ये यहाँ पर मिलेगा 1,2, ये कौन सा आपका आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या है -3,-5, -3 आपका ये है और -5 इधर से आओगे, ये जहाँ पर मिलेंगे ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका -3,-5, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर प्लॉट भी करना है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा लाई कर रहा है वो आपको दिखाना भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आप लोगों को खुद करना है, आपने 1, 2, 3 ले लेने हैं और ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर देने हैं ग्राफ के ऊपर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये जो डिटेल है ये आप लोगों को अच्छे से करनी है, मैं इसकी क्लिक करके भी भेज दूंगा। थैंक यू।